दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जिक्र करने जा रहे हैं एक और मेंटल हेल्थ कंडीशन का। हमने अपनी पिछली वीडियो में एंजाइटी के बारे में बात की थी और इस बार हम एक और मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज हम एनएलपी के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो सेरोटोनिन जो होता है एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन्स की तरह काम करता है और इसकी कमी से हम जो है डिप्रेस्ड या फिर सैड फीलिंग आती है हमको। तो हम इस बारे में आज आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हम बताएंगे कि ये कैसे होता है, इसको कैसे पहचानना है, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट एनएलपी के द्वारा कैसे हो सकता है और क्या एंजाइटी और डिप्रेशन एक हैं या एक साथ हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा पूरी दुनिया में 280 मिलियन लोग जो हैं इससे ग्रसित हैं, इस डिप्रेशन की बीमारी से, जिसमें 5% जो हैं वो एडल्ट्स हैं और 5.7% जो हैं वो एडल्ट हैं जो 60 की उम्र से ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा 56 मिलियन पीपल जो हैं, मतलब 4.5% जो हैं इंडियंस जो हैं डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और 38 मिलियन जो हैं यानी कि 3.5% एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या एंजाइटी और डिप्रेशन एक ही है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एंजाइटी क्या होती है, उसमें हमें एक तरह का फ़ियर होता है। हम अपनी भविष्य के बारे में या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, सोचते-सोचते हम उसमें हमें घबराहट सी होने लग जाती है, फ़ोबियाज़ होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। तो एंजाइटी में ये सब लक्षण होते हैं। पर अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में जो होता है, हमें लगातार एक सैडनेस की फीलिंग होती है। हमको ऐसा लगता है हम बहुत सैड हैं, दुखित हैं, एंग्शियस हैं, हमें खालीपन का महसूस होना जारी रहता है लंबे समय तक। तो एंजाइटी और जो डिप्रेशन है, ये दोनों अलग हैं, पर ये एक साथ भी हो सकते हैं, कोमॉर्बिड भी हो सकते हैं और जब अगर ये होते हैं तो हमें दोनों का ही इलाज एक साथ करना चाहिए। जब ये दोनों ही अवस्थाएँ होएँ तो उसमें क्या होता है कि मेंटल और फिज़िकल प्रेशर्स भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हमको दोनों का ही इलाज करना आवश्यक बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे पहले कि इनके सिम्पटम्स, डिप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं कि उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया, आप एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है, दुखित रहते हैं, सैडनेस फील होता है, एम्प्टी मूड होता है, किसी भी काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आता, जिन चीज़ों में आप पहले बहुत इंटरेस्ट लेते थे अब वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। होपलेसनेस की फीलिंग आ जाती है और आप एक पेसिमिस्टिक बिहेवियर हो जाता है आपका। आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहने लगते हैं, आप मतलब छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान होते हैं। आपकी भूख जो है या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, जिसकी वजह से या तो आपका वेट बढ़ जाता है या घट जाता है। अक्सर औरतों में वेट बढ़ जाता है और अगर आप आदमियों में देखेंगे तो वेट घट जाता है। आपको महसूस होता है कि आपके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, आपको किसी चीज़ में कंसंट्रेशन करने में, किसी चीज़ को याद करने में या डिसीज़न मेकिंग में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। आपको या तो बहुत नींद आती है या बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और आपके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही ऐसे होने लगते हैं, पेसिमिस्ट होने लगते हैं कि आपको जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती और आपको शरीर में कई तरह के दर्द महसूस होते हैं, कभी हेडेक होने लगता है, कभी डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, ऐसे-ऐसे पेन होने लगते हैं जिनका कोई
फिज़िकल कारण नहीं होता, फिज़िकल कॉज़ नहीं होता। अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो आपको बताएगा कि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब आपके साथ होता है क्योंकि आप डिप्रेशन की अवस्था में हैं। आप एक सोशल विथड्रॉवल में चले जाते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते, आपका बिहेवियर जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, रेकलेस हो जाता है, आप किसी भी तरह से बिहेव करने लगते हैं। आपको एक अंदर से वर्दीलेस की फीलिंग जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपको लगता है कि मैं दूसरों के ऊपर में बर्डन हूँ और जीवन को जीने की एक इच्छा-सी समाप्त होने लग जाती है। ये प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया औरतों में और मर्दों में अलग-अलग तरीके से होती है। मर्दों में ख़ासकर जैसे वर्क रिलेटेड होती है, तो वो उससे परेशान होते हैं कि हम अपना जीवन कैसे चलाएँगे, हमारा अगर करियर नहीं होगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ अमिताभ बच्चन जी का। 1996 में जब वो एबीसीएल के प्रोड्यूसर बन गए थे और उसके बाद में उनकी कंटिन्यूअस जितनी भी फ़िल्म्स थी फ्लॉप हो रही थी और वो बैंकरप्ट हो गए थे। इसकी वज़ह से वो डिप्रेशन में चले गए थे कि अब क्या होगा? तो इसी तरह से हमारा आप देखिए आइडेंटिटी मिसमैच होता है जिसके द्वारा हमारी जो आइडेंटिटी होती है, अगर हम उसके अलग तरीके से हमको बिहेव करना पड़ता है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हेल्थ इश्यू की वजह से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं अलग-अलग हेल्थ इश्यू की वजह से। हमारी जो एक सोशल इमेज है अगर वो टार्निश हो जाती है तो भी हमको डिप्रेशन होता है। सोशल मीडिया से हम बहुत सारी खबरें ऐसी लेते हैं जो भी हमको परेशान कर सकती हैं या फिर हमको एक एडजस्टमेंट का इश्यू होता है। एडजस्टमेंट का इश्यू जो होता है फैमिली में होता है, सोसाइटी में होता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ सुरेश रैना जी, जो क्रिकेटर वो जब स्पोर्ट्स क्लब के हॉस्टल में थे लखनऊ में, तो उनके जो सीनियर्स थे उनको बहुत बुली करते थे। तो उनको बहुत मुश्किल लगता था कि मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूँ और वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो ये चीज़ें हैं औरतों में जैसे एक लोनलीनेस की बीमारी, एम्प्टीनेस की बीमारी होती है, कोई पुराना स्ट्रेसफुल इवेंट हो जिसकी वजह से वो परेशान होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से कि घर में, सास में, बहू में या फिर बच्चों में, माँ-बाप में कोई भी ऐसा इश्यू हो जिसकी वजह से वो परेशान हों, तो वो भी एक उनको परेशानी देती है। या फिर हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हो रहा है जैसा हम चाहते हैं वो नहीं हम जी पा रहे हैं, तो भी ऐसा प्रॉब्लम आती है या हम अपनी विशेज़ को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं सोशल प्रेशर के अंडर या फिर फैमिली के प्रेशर के अंदर, हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, हम अपने काम में और हम अपनी जो फैमिली लाइफ़ है, उसमें बैलेंस नहीं कर पाते। पास्ट इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हमें तंग करते हैं या फिर हमको प्रीनेटल और पोस्टनेटल मतलब प्रेग्नेंट होने के टाइम या बच्चा होने के बाद भी हमको ये डिप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से हम अपने ही बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पाते, दूर हो जाते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक है जब हमको पीरियड शुरू होने वाले होते हैं, उसके पहले भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। प्री मेनोपॉज़ल डिप्रेशन भी होता है और जैसे एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आ जाती है, ये ज़्यादातर आप देखिए औरतों में बहुत होता है या फिर मर्दों में जब वो रिटायर होने के बाद खाली हो जाते हैं और औरतों में ख़ासकर जब उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो अकेली हो जाती हैं तो उनको लगता है कि अब हम क्या करें, उनके पास काम नहीं होता है इतना। तो उस टाइम पे भी आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे दीपिका पादुकोण जी अपने करियर 2014 में अपने बिल्कुल करियर के टॉप में थीं और उनको ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। उनको लगता था बहुत लोनली हैं उनको एम्प्टीनेस की फीलिंग होती थी और उन्होंने बहुत खुल के इस बारे में बात की थी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे, बहुत ही फ़ेमस लोग, पर्सनैलिटीज़ इस बारे में उन्होंने खुल के बात करी कि वो भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को छुपाइए नहीं क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज हो सकता है और हमारे देश में ये एक थोड़ा सोशल स्टिग्मा है, लोग जल्दी से खुल के बात नहीं करते, पर अब अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? ये भी वैसी ही दूसरी बीमारियाँ जैसे हमको बुखार हो जाता है, सर्दी-खाँसी हो जाती है, ये भी उससे ठीक हो सकती है मतलब उसी तरह की एक बीमारी है, तो इसको छुपाइए नहीं। हम
एम्प्टीनेस के बाद एक कारण और भी होता है, जब हमारे जीवन में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारा कोई खास चला जाता है, उसकी वजह से भी हमारे अंदर में बहुत खालीपन आ जाता है। चेंज ऑफ वेदर या क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डिप्रेशन होता है, या फिर आप देखेंगे कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर घर में किसी हमारे बड़ों को अगर डिप्रेशन की हिस्ट्री है, तो ये इसका एक रिस्क बढ़ जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए डिपेंड करता है इंटरप्ले हमारा जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके लिए बहुत डिपेंड करते हैं। अब ये बात आती है, क्या डिप्रेशन क्योर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसको आप क्योर कर सकते हैं, पर इसका कोई फिक्स्ड इलाज नहीं होता है। ये आपकी जो कंडीशन होती है, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल और जो भी सिम्टम्स आपके होते हैं, उनको मिला के जो आपके लिए टेलर मेड वो ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके लिए बनाया जाता है। तो ये कोई फिक्स ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है, और मेडिकल साइंस में इसकी कोई गारंटी नहीं लेते कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये आपकी एक मेंटल हेल्थ की कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कितनी सीवियर है। आपको सोशल सपोर्ट लेना चाहिए, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए, अपनी सेल्फ केयर करिए और इन सबको मैनेज करिए, और आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी इससे बहुत इम्पैक्ट होती है, जैसे कि आपका हार्ट की डिज़ीज़ हो जाती है, वेट चेंजेस हो जाते हैं, नींद में आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड लाइफ़ और डिसिप्लिन लाइफ़ के अंदर में लाना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर बात करें नॉन मेडिकेशन अप्रोच की, तो उसके अंदर में जो हैं डॉक्टर्स जो हैं सीबीटी और आईपीटी वगैरह जो हैं, उनकी थेरेपीज़ देते हैं आपको, और डॉक्टर्स जो हैं वो आपको देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स वगैरह देते हैं। और अगर आप खुद से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, ये सारे आपके हार्ट रेट को बढ़ा के ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाते हैं। डाइट और न्यूट्रिशन बैलेंस कीजिए, अपनी स्लीप को 7 से 8 घंटा एकदम बैलेंस स्लीप रखिए, सोशल सपोर्ट लीजिए, दोस्तों से जुड़िए, और उन जगह पे जाइए जहाँ लोग हैं, और लोगों से जुड़ना शुरू करिए, इमोशनल सपोर्ट लीजिए, मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस करिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, और जैसा मैंने कहा कि डिसिप्लिन लाइए, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। आप छोटे-छोटे गोल्स बनाइए और उनको और छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड करके, उन गोल्स को पूरा करके आप उनके ऊपर खुश होइए, और एक सपोर्ट नेटवर्क जो है उसको जॉइन करिए या लोगों से मिलिए, और मेंटल हेल्थ कंडीशन को सुधारिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे एनएलपी के द्वारा, तो मैं आपको अभी एक एनएलपी की टेक्निक दिखाती हूँ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हम इसको खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप खुद से इसको ठीक नहीं कर सकते, तो हमारी मदद लेने में आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। चलिए दोस्तों, एनएलपी से हम डिप्रेशन को कैसे दूर करना है, उसके बारे में बताते हैं। डिप्रेशन के समय में हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो पेनफुल होती हैं, वो पास्ट की हो सकती हैं, या कुछ प्रेज़ेंट की कोई घटना हो सकती है, या फिर हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं। तो हम इन मेमोरीज़ को कैसे दूर करेंगे, और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप एक काम करिए, आप एक जगह पे बैठ जाइए और देखिए कि आपके सामने एक ग्लास की बड़ी-सी वॉल है, ट्रांसपेरेंट वॉल है। उस वॉल के दूसरी तरफ में एक बड़ा-सा स्क्रीन है। आप उसको टीवी का स्क्रीन भी मान सकते हैं। वो टीवी रखा है, उसका स्क्रीन है, जिसका रिमोट आपके हाथ में है। आप उसमें जब भी बटन प्रेस करेंगे, आप उसको म्यूट कर सकते हैं। आप उसका बटन प्रेस करेंगे, आप उसका कलर ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आँखें बंद करके इस वक़्त में वो ग्लास के उस पार जो टीवी रखा है, उस पे आप एक काम करिए, सारी वो मेमोरी जो आपको हॉन्ट कर रही है, बार-बार परेशान कर रही है, उसके ऊपर ले आइए। और अब आप एक काम करिए, देखिए उस मेमोरीज़ में जो हैं वो कलरफुल मेमोरीज़ हैं, और उनके साथ कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। तो बोलते हुए लोग हैं, चलते हुए लोग हैं, जो भी वो मेमोरी है, उसको लाने के बाद अब आप एक बटन प्रेस करिए, और
एकदम से आप देखिए कि आप उसकी आवाज़ को म्यूट कर देते हैं और जैसे ही आप उस आवाज़ को म्यूट कर देते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है, अब आपके सामने सिर्फ़ कलरफुल पिक्चर है। अब उसके बाद आप क्या करिए, आप दूसरा बटन दबाइए आपके हाथ में, आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपने बटन दबाया और ये पिक्चर जो है पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई और ब्लैक एंड व्हाइट होके एकदम से वहाँ से स्क्रीन से गायब हो गई। अब आप क्या करेंगे कि आप वो जो कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो आपने फ़ॉर्म करी थी, उसका एक स्क्रीनशॉट आपके मन में होगा। जैसे हर मेमोरी का एक स्क्रीनशॉट होता है जो हमें बार-बार हॉन्ट करता है। उस स्क्रीनशॉट को आप जो है उसके ऊपर ले आइए, उस स्क्रीन के ऊपर में ले आइए और ये स्टिल होगा, स्क्रीन के ऊपर में होगा। और उसके बाद में आप देखिए कि ऊपर से आसमान से एक डिवाइन रेन जो है आपके टीवी के ऊपर फॉल कर रही है। जैसे कि एक कोई डिवाइन रेन है, एसिड रेन है और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस जो आपका वो था वहाँ पे पिक्चर था, जो उसको वो वॉश करती हुई और उसको बिल्कुल पिघला के उसको वो ख़त्म कर देती है। तो अभी आपको दिखेगा कि जो आपका स्क्रीनशॉट था वो पिघल के गायब हो चुका है, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप ये जो ग्लास का जो डोर है आपके सामने है, जो वॉल है, इसको आप खोल दीजिए, उस पार जाइए और बटन दबाइए। आप देखिए कि ये जो टीवी है आपका आसमान में चला गया और जाके सूरज से टकरा के और वो ब्लास्ट हो गया है और उसकी एशेज़ आपके हैंड्स में फ़ॉल कर रही हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो भाइयों, बहनों आप देखिए कि इस टेक्नीक के द्वारा एनएलपी की टेक्नीक के द्वारा आप कैसे इन आवाज़ों को, इन मेमोरीज़ को आप कैसे वॉश ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको टेस्ट ज़रूर करिएगा और आँखें फिर से बंद करिए और देखिए क्या वो मेमोरीज़ वापस आपको दिखाई देती हैं। अगर आपको उनका परसेंटेज कम हो गया है या फिर अभी भी अगर आपको दिखाई देती है तो आप फिर से इस प्रोसेस को करिए। ये बहुत ही पावरफुल टेक्नीक है। इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा और आपकी जितनी पेनफुल मेमोरीज़ हैं वो वॉश ऑफ हो जाएँगी। अगर आपके पास सेट ऑफ मेमोरीज़ हैं तो आप उनको अलग-अलग करके भी आप इन मेमोरीज़ को यहाँ पे लाके कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने एनएलपी की टेक्नीक से कैसे डिप्रेशन को दूर करने की आपको तरकीब बताई है। अगर ये आपको फ़ायदेमंद होती है, आप खुद करके देखिए, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और किसी और को भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो उनके साथ शेयर करिएगा और हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़ोबियाज़ के बारे में बताऊँगी, तो हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। दोस्तों मैं एक काम और करती हूँ कि मैं थर्सडे के दिन जो है, एक एजुकेशनल, मोटिवेशनल वीडियो जो है मैं पोस्ट करती हूँ, जिससे आपको कुछ जानने को मिले और संडे के दिन मैं क्या करती हूँ, जो मेरे व्लॉग्स होते हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उन चीज़ों को पोस्ट करती हूँ। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या दोनों चीज़ों को देखना चाहते हैं या आप फिर सिर्फ़ मेरे से ये टेक्नीक्स जानना चाहते हैं? तो आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। आगे में मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और मैं आपको अपनी आर्ट के बारे में भी संडे के दिन में कुछ न कुछ बताऊँगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। थैंक यू।